Hello friends, welcome back to my channel. My name is Dr. Nisarga. Today in this video we will see the cardiorespiratory assessment. इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको हिस्ट्री टेकिंग पार्ट बताया था जो अलग अलग 4 डोमेन से रिलेटेड था, बट इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कार्डियोरेस्पिरेटरी असेसमेंट में. सो लेट्स स्टार्ट कार्डियोरेस्पिरेटरी असेसमेंट. तो फर्स्ट इज मेडिकल चार्ट रीडिंग. इसमें मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो आपको फाइल से मिल सकती है, पेशेंट का फाइल रीड करके वो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि नेम, एज, सेक्स, जेंडर, HOPI, पास मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, देन सोशियो स्टेटस, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशंस किए हैं क्या, एंड अभी जो इन्वेस्टिगेशंस है वो भी. ओके. देन बेड चार्ट रीडिंग में जो बेड के आसपास है, लाइक जैसे वेंटिलेटर है या पल्स ऑक्स लगा है, तो उसमें क्या क्या है, लाइक टेम्परेचर कितना है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ टेम्परेचर, लाइक थर्मोमीटर से लिया है या किस चीज़ से, देन पल्स रेट, हार्ट रेट, वेदर इट इज़ ब्रेडिकार्डिया, यू हैव टू मेंशन ऑल दैट. अगर ब्रेडिकार्डिया है तो ब्रेडिकार्डिया, टकी है तो टकीकार्डिया. देन मेडिकेशंस, करंटली ऑन विच मेडिकेशंस, BP अगर मतलब एज के साथ अगर डिफ़र कर रहा है या BP कंटिन्यूसली कम हो रहा है या कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो यू हैव टू मेंशन दैट. then SpO2, देन हीमोग्लोबिन. अदर रीडिंग्स में ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जैसे कि फ्लूइड बैलेंस इम्पॉर्टेंट, लाइक पोस्ट ऑप अगर है, CCF. देन अगर MI का केस है तो उसमें पोस्ट ऑप मतलब पोस्ट दिस कंडीशंस व्हाट इज़ द फ्लूइड बैलेंस इन द पेशेंट्स बॉडी, वो आपको मेंशन करना है. देन पीक फ्लो रीडिंग. देन पेन स्केल्स, पोस्ट ऑप केसेस में ही आएगा पेन स्केल्स, जो हम नॉर्मली NRS देखते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल रहता है पेन का, वो वाला. देन अगेन मेडिकेशंस. देन सब्जेक्टिव असेसमेंट, व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम, मतलब पेशेंट को हुआ क्या है, व्हाट बॉट टू देम टू हॉस्पिटल, व्हाट वर द सिम्टम्स, क्या हो रहा था उन्हें कि उन्हें हॉस्पिटल आना पड़ा. देन कफ अगर है तो कितना है, कब कब आता है, कितने फ्रीक्वेंटली आता है, प्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्टिव है, मतलब ड्राई कफ है या वेट है, मतलब कफ आ रहा है बाहर, और अगर आ रहा है तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ द बलगम, दैट ऑल्सो यू हैव टू मेंशन. उससे पता चलेगा कि इन्फेक्टिव कंडीशन है या नॉन इन्फेक्टिव. देन डिस्निया, लाइक ब्रेथलेसनेस है क्या, अगर है तो कब कब होता है और कब बढ़ता है, एग्रेसिव फैक्टर्स क्या क्या है डिस्निया के. देन स्पूटम, वही स्पूटम का कलर जो मैंने बताया, बलगम का कलर. देन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, हाउ इज़ द क्वालिटी में वही कि बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत थिन है, लाइक दैट. देन पेन, कौन से एरिया ऑफ पेन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ पेन, कंटिन्यूस है या फ्रिक्वेंटली आता है. देन पेन स्केल पे आपको NRS पे लिखना है. देन रिलेट टू प्रेजेंट कंडीशन, मतलब अगर सपोज़ MI है, ओके, MI का केस है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का केस है. सो अगर उनके चेस्ट में दर्द हो रहा है, सो कभी कभी यू कैन फील द पेन एट द चेस्ट, बट यू विल फील द पेन इन द लेफ्ट हैंड. सो अगर उसके लेफ्ट हैंड में पेन है तो एरिया, टाइप एंड पेन स्केल, एंड रिलेटेड टू व्हाट, लाइक MI है इसलिए लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है, सो इट विल बी रिलेटेड टू द प्रेजेंट कंडीशन. ओके. देन एक्सरसाइज टॉलरेंस, डिस्टेंस, फ्लैट सरफेस, स्टेयर्स पे करेंगे. उसके बाद स्मोकिंग का कोई हिस्ट्री है, कोई ड्रग्स का हिस्ट्री है, या ड्रिंकिंग वगैरह का हिस्ट्री है, वो सब. स्लीपिंग पोजीशंस कैसा है और रिकवरी पोजीशंस कैसा है. होम प्रोग्राम के लिए आप उनको एयरवे क्लियरेंस टेक्निक्स बता सकते हो, पीक फ्लो मीटर्स से मेडिकेशंस एंड वॉकिंग प्रोग्राम दे सकते हो. सो ये था सब्जेक्टिव असेसमेंट. देन कम्स द ऑब्जेक्टिव असेसमेंट. इसमें फर्स्ट इज़ ऑन ऑब्जर्वेशन, पेशेंट अपीयरेंस, पोस्चर, पोजीशन इन बेड, लाइक कौन से लिम्ब को कैसे पोजीशन किया है, पेशेंट का पोजीशन कैसा है, पोस्चर कैसा है, एक साइड पे ज़्यादा लीन होके बैठा है पेशेंट, कितने पिलोज यूज़ किए हैं, दैट ऑल यू हैव टू मेंशन. देन इफ़ेक्ट्स ऑन SOB वाइल मूविंग इन बेड एंड टॉकिंग. सो SOB मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. सो इसमें अगर मतलब कौन सी पोजीशन में उनको ज़्यादा ब्रेथलेसनेस लगता है, सिटिंग में, सुपाइन लाइन में, साइड लाइन में, दैट यू हैव टू मेंशन. देन ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, लाइक रेस्पिरेटरी रेट कितना है, कौन से रेस्पिरेटरी मसल्स यूज़ हो रहे हैं, वेदर दे आर यूजिंग एनी एसेसरी मसल फॉर ब्रीदिंग, पॉजली ब्रीदिंग प्रेजेंट है क्या, ये सब यू हैव टू असेस. ओके. यहाँ पे सब आपको असेस करना है, ये आपको पूछ के पता नहीं चलेगा, you only have to assess everything. It's objective assessment. Then color, cyanosis, like कहीं cyanosis और bruises है क्या, bluishness of the skin है क्या, वो you have to mention. Then sign of distress, any sign of distress if you are
सीइंग इन द पेशेंट ऑन ऑब्जर्वेशन। देन ऑडिबल वीजेस, ये आप ऑस्कल्टेशन से पता कर सकते हैं ऑडिबल वीजेस है क्या। कभी कभी अगर बहुत ही सीवियर कंडीशन है तो पेशेंट के थोड़ा पास जाके ही आपको वीजिंग, पेशेंट ऐसे सांस ले रहा है, दैट वीजिंग यू विल able to heard that wheeze without stethoscope also. Then chest shape, इसके लिए आपको chest का एरिया एक्सपोज करना पड़ेगा. Then you have to assess the shape of the chest. posture, mainly posture. Then यहाँ पे काफ़ी सारे postures दिए हैं. First is normal, then bare chest, then kyphosis. So पूरा thoracic spine flexed हो चुका है, that is kyphosis. Pectus excavatum and pectus carneatum. Okay, so ये सारे पोस्चर्स, टाइप्स ऑफ पोस्चर्स हैं, इसके बारे में हम और डिटेल में पोस्चर्स में पढ़ेंगे. देन कम्स काफ चेक. सो रेडनेस और स्वेलिंग, एनी रेडनेस और स्वेलिंग है प्रेजेंट अगर है तो यू हैव टू मेंशन. देन इंसिशंस, कहाँ पे कैसे इंसिशन किया है, लेंथ ऑफ द इंसिशन कितना है. सो कभी कभी सूचर्स पे बैंडेजेस होता है तो यू हैव टू मेंशन द लेंथ ऑफ दैट बैंडेज. ओके, और कंडीशन कैसा है सूचर्स का, पस बाहर आ रहा है, कोई इन्फेक्शन हुआ है सूचर्स पे, या सूचर्स नॉर्मल है, ड्राई हो चुके हैं, दैट यू हैव टू मेंशन. देन स्पुटम, अगेन स्पुटम यहाँ पे भी यू कैन मेंशन, बट हिस्ट्री में ही यू हैव टू मेंशन. देन लाइन्स, ट्यूब्स एंड ड्रेन्स. सो अभी पेशेंट को कौन सी लाइन्स और ट्यूब्स और ड्रेन्स लगे हैं. सो लाइन्स में सेंट्रल लाइन है या फिर पेरिफेरल आईवी लगा है, और ट्यूब्स में भी मतलब कौन से रीनीस ट्यूब अगर प्रेजेंट है तो वो यू हैव टू मेंशन. देन ड्रेन्स में फोलिस कैथेटर वगैरह जो भी पेशेंट को लगा होगा दैट यू हैव टू मेंशन. सो इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा जो है वो है ऑन पॉल्पेशन, पोजीशन ऑफ ट्रैकिया, देन चेस्ट एक्सपांशन जो हम टेप से करेंगे, देन चेस्ट एक्सकर्शन, ये भी सारी टेक्निक्स आपको सिखाई जाएगी कॉलेज में. ओके, नेक्स्ट इज़ वोकल फ्रेमाइटस जिसमें आपको चेस्ट के वाइब्रेशंस पता चलेंगे. देन चेस्ट परकशन एंड वाइब्रेशंस, then on auscultation with stethoscope, and last is check for calf and lower limbs for any swelling, varicose veins and pain. So ये कुछ एक्स्ट्रा असेसमेंट पॉइंट्स है जो आपको कॉलेज में सिखाए जाएंगे, एंड यू हैव टू do this part also in assessment. Hope you like the video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.